लखनऊ से चल करके मुंबई जाने के लिए एक ट्रेन 21 तारीख को जैसे ही तैयार होती है, उस ट्रेन की बोगी में एक पति और एक पत्नी दोनों 20 साल की उम्र होती है, दोनों सवार होते हैं और उनको मुंबई जाना होता है। दोनों बोगी में जैसे ही सवार होते हैं, ट्रेन लखनऊ से छूट जाती है और इगतपुरी पहुंचती है। जैसे ही ट्रेन इगतपुरी स्टेशन पर पहुंचती है, वहां रुकती है। सभी लोग अपने बोगी से बाहर आते हैं, नाश्ता पानी करते हैं और फिर से अपने बोगी में सवार हो जाते हैं। मुंबई आने के लिए इगतपुरी स्टेशन में काफ़ी देर तक ट्रेनें रुकती हैं, क्योंकि इगतपुरी स्टेशन एक बड़ा स्टेशन भी है। जैसे ही वहाँ से ट्रेन छूटती है और वो जो 20 साल की महिला और उसका हस्बैंड था, वो दोनों भी उस बोगी में फिर से सवार हो जाते हैं और आराम से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। इगतपुरी के ही स्टेशन से 8 डाकू उस बोगी में सवार हो जाते हैं और रात के तकरीबन 6:30-7 बज रहे हैं, शाम ढल चुकी है और उस बोगी में ये लोग सवार हो जाते हैं। जैसे ही ये सवार होते हैं, वहाँ पर ये लोग अपने बैग में से कट्टा, बंदूक, जो भी औजार थे वो निकालने लगते हैं और सारे पैसेंजर के मोबाइल को छीन लेते हैं और सारे जितने भी गहने, सोना चांदी जो जितना पहना था, उस बोगी में तकरीबन 100 से 150 लोग थे और ये 8 लोग थे, उनके लिए भारी पड़ गए। जितने भी लोगों के सोने गहने थे उस बोगी के अंदर छीन लेते हैं और एक-एक करके गेट पर खड़े हो जाते हैं 4 लोग और 4 लोग अंदर ये सब काम करते हैं और धमकाते हैं। मोबाइल भी ले लेते हैं। अब किसी को कोई फ़ोन करके बता भी नहीं सकता है, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है। बोगी में जितने लोग सवार थे, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था, आखिर अब करना तो करना क्या है। सब सोना-चांदी सब वो लोग छीन लेते हैं और उसके बाद गेट में खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं कि स्टेशन कोई आएगा तो हम उतर जाएँगे। लेकिन ट्रेन इगतपुरी से छूट चुकी है और जैसे ही कसारा घाट पहुँचने के थोड़ी सी लेट थी। कसारा घाट पे ट्रेन जो मुंबई आती है थोड़ी-सी स्लो हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर ट्रेन पास होने के लिए ज़्यादा लाइन नहीं है। इसीलिए कसारा घाट पर ट्रेनें मुंबई जितनी भी आती हैं, सब थोड़ी-सी अपनी स्पीड को कम कर लेती हैं। तो वैसे ही पुष्पक पुष्पक एक्सप्रेस भी अपने जो रफ्तार थी उसको कम कर ली और वहाँ पर धीरे-धीरे अब वो पहुँचने वाली ही थी कि वो जो बोगी में जो गुंडे लोग एंट्री किए थे पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में, वो लोग उस महिला के साथ 20 साल की महिला के साथ कुछ ऐसे बातचीत करते हैं, तो महिला इन लोगों को कुछ अशब्द बोल देती है और जो 4 लोग अंदर थे, जो गुंडागर्दी कर रहे थे, वो लोग उस महिला के साथ में छेड़खानी करने लगते हैं। वो 20 साल की महिला जैसे ही उसका पति देखता है कि मेरी महिला के साथ ये छेड़खानी कर रहे हैं, वैसे ही उसके पति उन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुरंत ही वो उसके पति को मार देता है। उसके पति को मार देता है, पति बेहोश हो जाता है। ट्रेन अब धीरे-धीरे कसारा की ओर बढ़ने लगती है और वहाँ पर जितने लोग थे, किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ये चीज़ों को कैसे किसी के सामने लेकर आऊँ, क्योंकि इगतपुरी से कसारा घाट तक की ये घटना थी और एक्सप्रेस ट्रेन थी, बीच में कहीं रुकने वाली नहीं थी, वो सीधा मुंबई आने वाली थी। बड़े-बड़े स्टेशनों पर ही जो एक्सप्रेस ट्रेनें होती हैं, वो ज़्यादातर बड़े स्टेशनों पर ही रुकती हैं, छोटे-मोटे स्टेशन पर नहीं रुकती है। पुष्पक एक्सप्रेस जैसे ही कसारा के नज़दीक पहुँच ही रही थी कि उस महिला के साथ ये लोग छेड़खानी करने लगते हैं और बारी-बारी से सभी लोग उस महिला के साथ घिनौनी अपराधों को अंजाम देते हैं, उस महिला के साथ गंदी हरकतें करते हैं और उस महिला को वहीं पर छोड़ देते हैं और जैसे ही कसारा स्टेशन आता है, वहाँ उतर जाते हैं। कसारा स्टेशन पर जैसे ही ये लोग ट्रेन देखते हैं कि ट्रेन अब कसारा स्टेशन पहुँचने वाली है, ये जो 8 बदमाश थे, सभी की मोबाइल, जितने भी ज्वेलरी थे, सभी को ले करके ये ट्रेन से उतर जाते हैं और वहाँ से
भाग जाते हैं। जैसे ही पैसेंजर्स स्टेशन पर उतरते हैं, कसारा स्टेशन पर, वैसे ही वो लोग शिकायत करते हैं और वहाँ पर पुलिस आती है, इंक्वायरी चालू होती है, लेकिन ये गुंडे लोग भाग चुके होते हैं। वैसे भी ट्रेनों में तो सीसीटीवी कैमरे की सुविधा होती नहीं है। उसके बाद में सब पैसेंजर खौफ में थे और मुंबई ट्रेन जैसे ही पहुँचने की नज़दीक आती है तो वैसे भी ट्रेन की जो बोगी होती है वो धीरे-धीरे खाली होने लगती है। लेकिन कसारा घाट पर उस ट्रेन को रोक दिया जाता है और उस जो घायल व्यक्ति था, जो उसकी वाइफ थी, उसके साथ बारी-बारी से घिनौनी हरकतों को जो अंजाम दिया था, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है और उन लोगों के नाम कंप्लेंट लिखा जाता है जो लोग इगतपुरी से उस ट्रेन में सवार हुए थे और उन सभी यात्रियों के साथ इस तरीके की हरकतें किया था। उन 8 लोगों के खिलाफ कंप्लेन दर्ज हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उन लोगों का कुछ भी पता नहीं चला है। अब आप ये सोचिए कि एक ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हैं और वहाँ पर 100 से 150 200 लोग हैं, लेकिन फिर भी आप उन लोगों के सामने सेफ नहीं हैं। दोस्तों, कहीं भी आप सफ़र कर रहे हैं, कोई भी अनजान व्यक्ति इस प्रकार के गुंडे या कोई भी इस प्रकार की दरिंदगी करने के लिए जब सामने आता है, तो उस टाइम पे अपना दिमाग तो काम नहीं करता है। लेकिन भीड़ थी उतनी सारी लोग, अगर वो लोग चिल्लाते थे, बचाने की कोशिश करते थे, तो शायद बच भी सकते थे। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई आवाज़ उठाने के लिए, तो इतनी बड़ी घटना घट चुकी थी। जो एक महिला थी उसके साथ बहुत ज़्यादा दरिंदगी किया गया था 8 लोगों के द्वारा बारी-बारी से। दोस्तों, ये जो वीडियो है बनाने का मेरा एक ही मकसद है, किसी को तकलीफ़ देना नहीं है। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना ख़्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।